नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नए जॉब का अपडेट लेकर आ गई हूँ। तो दोस्तों, जिला एवं सत्र न्यायाधीश दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के द्वारा सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन दिनांक 10 जुलाई 2023 को जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि 11 जुलाई 2023 सुबह 11 बजे से मतलब कल से स्टार्ट हो चुका है और आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2023 शाम के 5 बजे तक रखा गया है। तो इसमें जिला एवं सत्र न्यायालय दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। पदों का विवरण कुछ इस प्रकार से है। स्टेनोग्राफर हिंदी के 4 पद हैं, अनुसूचित जनजाति मुक्त 3 पद और एक दिव्यांगजन के लिए स्टेनोटाइपिस्ट का 1 पद है जो कि पिछड़ा वर्ग मुक्त का पद है। सहायक ग्रेड 3 के पद 33 पद हैं, जिसमें से अनुसूचित जाति के लिए मुक्त में 2 पद, अनुसूचित जनजाति मुक्त में 15, महिलाओं के लिए 9, भूतपूर्व सैनिक के लिए 3, दिव्यांगजनों के लिए 3 और पिछड़ा वर्ग में 1 पद है। आकस्मिकता निधि कलेक्टर दर पर वेतन पाने वाले कर्मचारियों के टोटल 13 पद हैं। 3 पद स्वीपर, 6 पद वाटरमैन, 4 पद चौकीदार हैं, जिसमें से अनुसूचित जनजाति मुक्त के लिए 9 पद और 3 पद महिलाओं के लिए और 1 पद जो है दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित है। तो इस प्रकार से जो टोटल पद है वो आपके हो जाते हैं यहाँ पे 46 पद। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इसमें चयन विधि और प्रक्रिया क्या दिया गया है। भर्ती की पात्रता एवं शर्तें देखते हैं तो इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए आपका स्नातक है, जिसके लिए वेतन लेवल 7 रखा गया है। स्नातक में आरक्षित वर्ग के लिए आपको 40% पासिंग और अनारक्षित के लिए 45% पासिंग मार्क रखा गया है। इसके साथ साथ शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, प्रमाण पत्र भी होना चाहिए शीघ्र लेखन का। DCA के साथ साथ MS वर्ड और इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान और कंप्यूटर टाइपिंग हिंदी में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होनी चाहिए। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए वेतन लेवल 4 है। इसके लिए भी स्नातक में 40% आरक्षित और 45% अनारक्षित वर्गों के लिए पासिंग मार्क है। सेम है, इसमें भी आपको शीघ्र लेखन DCA और कंप्यूटर टाइपिंग में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होना चाहिए। सहायक ग्रेड 3 के जो समकक्ष पद हैं एग्जीक्यूशन क्लर्क, आदेशिका लेखक, साक्ष्य लेखक, सहायक अभिलेखापाल, प्रतिलिपिकार, सेल अमीन, ऑफिस टाइपिस्ट एवं डिस्पैचर, इसके लिए वेतन लेवल 4 रखा गया है। सेम है, स्नातक होना चाहिए आपको। DCA के साथ MS वर्ड और इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए। कंप्यूटर टाइपिंग में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होना चाहिए। आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए कलेक्टर दर रहेगा सैलरी और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 5वीं रहेगी। सेवा के कार्य पर तत्पर आवेदित पद से संबंधित कार्य ड्राइवर, कुक, माली, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई, प्लम्बर के कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र यदि हो तो संलग्न करें, आपको इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। आयु सीमा की पात्रता एवं शर्तें देखते हैं तो आयु सीमा में 1/1/2023 को न्यूनतम 18 और अधिकतम 30 वर्ष मंगाया गया है और इसमें जो है अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को, और जितने भी छूट छत्तीसगढ़ में दिए जाते हैं उसके बाद अधिकतम जो आयु होगी 45 वर्ष होगी, उससे अधिक नहीं होगी। आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिए तृतीय श्रेणी उम्मीदवारों को 10वीं 12वीं के जो प्रमाण पत्र हैं उसको उपलब्ध कराना होगा और आकस्मिकता निधि के उम्मीदवारों के लिए 5वीं का प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि का उल्लेख हो मान्य होगा। अन्य शर्त में यहाँ पे रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए बताया गया है। चूँकि यह नियुक्ति स्थायी होगी इसलिए 3 वर्ष की परीक्षा पर होगी। प्रथम में 70%, द्वितीय में 80% और तृतीय में 90% स्टाइपेंड दिया जाएगा। स्टाइपेंड के साथ अन्य भत्ते भी देय होंगे। आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में आवेदन पत्र लीगल साइज मतलब A4 साइज पेपर में आपको पूरी तरीके से साफ सुथरा भर कर लिफाफे में डालना है। लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम लिखना है और पता में आपको कार्यालय जिला न्यायाधीश दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ पिन है 494449 को
में लिखकर 10 अगस्त 2023 शाम के 5 बजे तक स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यहाँ पे बता दिया गया है। आपको आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने वाले सभी मार्कशीट की छाया प्रति स्वप्रमाणित करके जो है संलग्न करना होगा। इसका विस्तृत विज्ञापन district.ecourts.gov.in/दंतेवाड़ा में भी जाकर देखा जा सकता है। इसको डाउनलोड करके मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन पत्र में जो फ़ोटो चिपकाना है वो रंगीन नवीनतम होना चाहिए। उसको स्वप्रमाणित भी करना है। पहचान के रूप में आधार कार्ड या वोटर ID की भी आपको छाया प्रति में सेल्फ अटेस्टेड करके संलग्न करना होगा। अब यहाँ पर चयन विधि देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर, सहायक ग्रेड 3 के समकक्ष पदों के लिए प्रथम चरण लिखित परीक्षा होगा। 50 नंबर का रहेगा। 50 वस्तुनिष्ठ प्रकार होगा। एक नंबर जो है का रहेगा। राइट उत्तर को आपको नीले या काले बॉल पेन से लगाना होगा। लिखित परीक्षा में जो प्राप्त अंक रहेंगे उसके आधार पर मेरिट सूची बनेगी। फिर 10 गुना उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। द्वितीय चरण में कौशल परीक्षा होगा। 10 गुना उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। कौशल परीक्षा 80 नंबर का होगा, जिसके लिए 100 शब्द प्रति मिनट की गति से आपको टाइप करने के लिए 400 शब्द 4 मिनट में लिखने के लिए दिया जाएगा। इसके बाद इसका अनुवाद करना रहेगा और निर्धारित समय 20 मिनट के लिए जो है में आपको करके देना रहेगा। मतलब ये है कि आपको 400 शब्द 400 मिनट में लिखना होगा और उसका अनुवाद करने के लिए आपको 20 मिनट का समय जो है अलग से दिया जाएगा। शब्द की गलती के लिए 1/5 मार्क्स जो है काटे जाएंगे। इसके लिए आपको कौशल परीक्षा जो है उबंटू लाइनेक्स में लिब्रे ऑफिस में ली जाएगी। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए भी 80 अंक का रहेगा, लेकिन इसमें जो है गति आपका 60 शब्द प्रति मिनट की गति बोला गया है और इसमें 240 शब्द को 4 मिनट में लिखना रहेगा और उसका अनुवाद करके आपको 20 मिनट में देना रहेगा। इसमें भी 1/5 माइनस मार्किंग है। सहायक ग्रेड 3 के लिए भी 80 अंक है। इसमें 1 मिनट में 25 शब्द की गति होनी चाहिए। ठीक है। 400 शब्द को 16 मिनट में टाइप करने के लिए आपको दिया जाएगा और टाइपिंग हेतु 400 शब्द अलग से प्रश्न पत्र दिया जाएगा। ठीक है। प्रति शब्द की गलती के लिए 1/5 अंक जो है इसमें भी काटा जाएगा। फिर उसके बाद कंप्यूटर परीक्षा स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट, सहायक ग्रेड 3 के उम्मीदवारों से ऊपर उल्लेखित कौशल परीक्षा के अतिरिक्त कंप्यूटर दक्षता के संबंध में भी उनका परीक्षण लिया जाएगा। मतलब ये है कि कौशल परीक्षा के साथ साथ कंप्यूटर परीक्षण और लिया जाना है, जो कि 20 अंक का रहेगा। कंप्यूटर परीक्षा में 200 शब्द का प्रश्न पत्र पृथक से तैयार किया जाएगा, जिसके लिए 20 मिनट में परीक्षार्थी को लिखना होगा, जिसमें 10 अंक टाइप हेतु निर्धारित किया गया है। टाइप करने में हुई गलती के लिए 1/20 अंक जो है काटा जाएगा। मतलब इसमें 2 प्रकार से होना है। इसमें कौशल परीक्षा अलग से होगा, ठीक है। उसके साथ साथ कंप्यूटर परीक्षा 20 नंबर का अलग से लिया जाएगा। मतलब 80 नंबर का कौशल परीक्षा और 20 नंबर का कंप्यूटर परीक्षा, ठीक है। यहाँ पर जो 20 नंबर का कंप्यूटर परीक्षा होगा उसमें अलग अलग जो है अंक निर्धारित हैं। जैसे अंडरलाइन का 1 अंक, बोल्ड के लिए 1 अंक, बुलेट के लिए 1 अंक, सेंटर का 1 अंक, हेडर का 2 अंक, लाइन स्पेस का 2 अंक, टेबल का 2 अंक। तो ये सारे जो है अंक निर्धारित हैं जो आपको उसमें दिए जाएंगे अगर आप ये सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं तो, ठीक है। अब यहाँ पे आकस्मिकता निधि के लिए देख लेते हैं। तो आकस्मिकता निधि के लिए कौशल परीक्षा या दक्षता परीक्षा 60 अंक का है और इसमें जो नंबर मिलेगा उसके आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी और उसी के आधार पर जो है चयन किया जाएगा। अब चयन सूची के लिए यहाँ कौशल परीक्षा में प्राप्त जितने भी नंबर मिलेंगे उसके आधार पर मेरिट सूची तैयार करके 1/3 मतलब एक पद के विरुद्ध 3 लोगों को जो है मेरिट में रखा जाएगा। प्रतीक्षा सूची और परिणाम घोषित होने की तिथि के लिए 1 वर्ष तक वैध रहेगी। मतलब प्रतीक्षा सूची जो है एक पद के विरुद्ध में 3 लोगों को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा, जो कि 1 साल के लिए वैध रहेगा। इसकी अधिक जानकारी आप जो है साइट पे जाकर देख सकते हैं और सूचना पटल पे भी ये सब चिपकाया जाएगा। अब अपन देख लेते हैं इसमें फॉर्म का प्रारूप। फॉर्म का प्रारूप कुछ इस प्रकार से है, जो कि सभी विज्ञापन में
न्यायालय की इसी प्रकार से दिया गया है, इसको आपको पूरी तरीके से भरना है और जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको दंतेवाड़ा में पोस्ट करना है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी प्रकार के अन्य जॉब अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल महामाया अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।